नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आधु तराई के फगुआ अर्थात होली आपसी मेल मिलाप और सद्भाव के साथ एक आपस में रंग अबीर खेलत मनावल जा रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व के सरकार द्वारा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकाय सब में कल गई नियुक्ति विरुद्ध के रीट हृदय में जनप्रतिनिधि द्वारा मनोनयन दर्ता से पहले ही राजीनामा देने वाला निर्वाचन आचार संहिता पर नेकपा एमाले के नेता सबके आपत्ति, शर्त व्यवहारिक ना भइल टिप्पणी। यूक्रेन ऊपर के आक्रमण विरुद्ध विभिन्न देश सबसे रूस के प्रतिबंध लगावे के क्रम जारी। ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा प्रतिबंध के घोषणा। और शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में नया बस्ती यूथ क्लब के जीत। सामाजिक यूथ क्लब 2-1 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। रंग सबके पबनी फगुआ अर्थात होली तराई सबके जिला में आज हर्षोल्लास पूर्वक मनावल जा रहा बा। हिमालय और पहाड़ी जिला में काल हुए होली मनैला पर भी तराई मधेश के जिला सब में आज धूमधाम के साथ होली मनावल जा रहा बा। बसंत ऋतु के आगमन संग ही आपसी मिलमिलाप और सद्भावना के संदेश लेके आवे वाला फगुआ पबनी परंपरागत रूप में विभिन्न रंग अबीर खिल के मनावे के चलन बाटे। होली के अवसर में सरकार द्वारा आज तराई के जिला सब में सार्वजनिक छुट्टी भी देहल गइल बा। भौगोलिक संरचना और मान्यता के अनुरूप फगुआ पूर्णिमा मनावे के चलन रहते आयल बा। स्थान मुताबिक मनावल जाए वाला फगुआ पबनी के नाम भी अलग अलग बाटे। हिमालय और पहाड़ी भेग में फागु और तराई में होली पबनी के नाम से परिचित बाटे। मैथिली भाषा में होली के फगुआ और होरी भी कहल जाला। होली में हो सके वाला उच्छृंखल गतिविधि रोके खातिर प्रहरी द्वारा सुरक्षा सतर्कता भी बढ़ावल गइल बा। कोरोना संक्रमण के जोखिम के चलते भीड़भाड़ ना करके होली पबनी मनावे खातिर सरकार आह्वान कैले बा। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार द्वारा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकाय सब में कल गई नियुक्ति विरुद्ध के रीट के सुख के हृदय में राखल गइल बा। संवैधानिक परिषद के सिफारिश में नियुक्त भइल 52 जने पदाधिकारी के नियुक्ति खारिजी के मांग करत पड़ल रीट पर सुख के संवैधानिक इजलास में पेशी तोकल गए रहे। रीट पर अब अगिला बुध के सुनवाई होगी। इससे पहले 17 गते भादो 2078 में रेग्मी के रीट निवेदन ऊपर सुनवाई होते न्यायाधीश हरि फुयाल के एकल इजलास से संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश और ओकर आधार में भइल नियुक्ति संबंधी मुद्दा के सुनवाई स्थगित करे खातिर आदेश दिहल गए रहे। लेकिन आज उहे रीट निवेदन से सुनवाई शुरू करेला संवैधानिक इजलास बैठल रहे। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की के समझौते में बैठल संवैधानिक परिषद में न्यायाधीश सब मीरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की, विलेखा विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ और ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा बानी लोग। वैशाख में होने वाला स्थानीयतः चुनाव में उम्मीदवार बने वाला जनप्रतिनिधि लोग से मनोनयन दर्ता से पहले ही राजीनामा देवे पड़े की व्यवस्था प्रति नेकपा एमाले के नेता लोग से आपत्ति जनावल गइल बा। निर्वाचन आयोग से बनावल निर्वाचन आचार संहिता 2078 के 26वां बुदा में जनप्रतिनिधि सब उम्मीदवार होखी तब मनोनयन दर्ता से पहले ही राजीनामा देवे पड़े के उल्लेख कल गइल बा। एमाले के उप महासचिव विष्णु रिमाल स्थानीयतः निर्वाचन आचार संहिता के ऊपर सवाल उठौले बानी। आज सवेरे सामाजिक संजाल मार्फत वहां के अगिला 30 गते वैशाख में होने वाला स्थानीयतः निर्वाचन में उम्मीदवार बनेला पद में बहाल जनप्रतिनिधि लोग से राजीनामा देवे पड़े के शर्त व्यवहारिक ना भइल भी टिप्पणी कैले बानी। पालिका अध्यक्ष या मेयर सबसे चुनाव में जाए से पहले ही पद खाली करके जनता के देवे पड़े के सिपाही बंद काहे करे के कहत वहां के सवाल के लिए बानी। प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव लड़त समय पद खाली करे ना पड़े के, लेकिन स्थानीयता के पालिका अध्यक्ष या मेयर सबसे चुनाव में जाए से पहले ही पद खाली करके जनता के देवे पड़े के सिपाही बंद करे पड़े वाला कारण काहे कहत रिमाल निर्वाचन आचार संहिता पर सवाल उठौले बानी। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम।
भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। मकवानपुर के मनहरी में भयल बस दुर्घटना में मृत्यु भयल सबके पहचान खुलल बा। घायल होके वाला के संख्या भी 15 पुगल बा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत मकवानपुर के मनहरी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 सुना चुरी भूलचोक में आज सवेरे हेटौड़ा से चितवन तरफ जा रहल बा 4X4454 नंबर के यात्रुवाहक बस अनियंत्रित होके उलिटला बाद दुर्घटना भयल रहे। दुर्घटना में 2 जने के घटनास्थल में ही मृत्यु भयल रहे तो घायल की संख्या 15 पुगल बा। दुर्घटना में मृत्यु होने वाला में बस के सहचालक नुआकोट के तारकेश्वर गांवपालिका वार्ड नंबर 4 घर भैल 22 बरिस के सुभाष श्रेष्ठ और बस में सवार उही ठाव के 29 बरिस के शंभू दराई रहल इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी के प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापा जानकारी देने। दुर्घटना में घायल भैल सबके चितवन में इलाज चल रहल बा। अमेरिकी सेना के जहाज त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण भइल बा। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ लेके काठमांडू आयल अमेरिकी सेना के जहाज त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण भइल हा। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ के लेके यूएस एयरफोर्स अमेरिकी सेना के जहाज काठमांडू आयल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालय के सूचना अधिकृत खेमराज उपाध्याय जानकारी देने। संसद से अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी 12 बुधे व्याख्यात्मक घोषणा के बाद अमेरिका के लेके नेपाल में संशय व्यक्त होती आ रहल बा। यह बिरिया कूटनीतिज्ञ सहित अमेरिकी सेना के जहाज नेपाल आयल बात के अर्थपूर्ण रूप में देखल जा रहल बा। अब आर्थिक समाचार। सशस्त्र प्रहरी के टोली पर्सा से बिना भंसार नेपाल लियावल गई 2,85,00,000 बराबर के सामान बरामद कैले बा। प्रहरी बीतल माघ में 62 लाख, फागुन में 1,14,00,000 और चैत के अभी तक में 1,08,00,000 के सामान बरामद कर चुकल बा। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 13 गण के मुताबिक बरामद कैल गेल सामग्री में कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, खाद्य पदार्थ और किराना दुकान के सामान सब बाटे। विभिन्न समय में बरामद कैल गेल ओ सामान सब बीरगंज भंसार कार्यालय और 12 स्थित राजस्व अनुसंधान कार्यालय के जिम्मा लगावल गेल बा। बरामद कैल गेल ज्यादातर सामान सब अवैध रूप में भंसार छली करके नेपाल लियावल रहल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 13 गण से जनावल गेल बा। सशस्त्र प्रहरी द्वारा पिछला बार चोरी, निकासी और तस्करी नियंत्रण के अभियान संचालन होती आ रहल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के विरुद्ध विभिन्न देश सबसे रूसी धनाढ़ और संस्था सबके प्रतिबंध लगावे के क्रम नइखे रुकल। अमेरिका, ईयू, बेलायत, दक्षिण कोरिया जैसन देश सबसे रूस पर विभिन्न किस्म के प्रतिबंध सबके घोषणा हो चुकल बा। यह बीच ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी रूस पर थप प्रतिबंध के घोषणा कैल जा रहा बा। ऑस्ट्रेलिया से रूस के धनाढ़ एवं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निकटस्थ ओलेग डेरिपास्का और विक्टर विक्सेलबर्ग विरुद्ध प्रतिबंध के घोषणा कैल गेल हा। वही लेखा ऑस्ट्रेलिया द्वारा रूस के केंद्रीय बैंक सहित 11 बैंक और संस्थान सब ऊपर भी प्रतिबंध लगावल गेल बा। पिछला प्रतिबंध से रूस के सरकारी ऋण जारी और व्यवस्थापन करे वाला काम के प्रहार कैल गेल ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय के दावी बाटे। वही लेखा जापान से भी थप 15 रूसी नागरिक और 9 संस्था के प्रतिबंध लगावल घोषणा कैल गेल बा। जापानी प्रतिबंध में पड़े वाला में रूस के सरकारी स्वामित्व के हथियार कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट भी समावेश बाटे। आप खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में नयाबस्ती यूथ क्लब जीत हासिल कैले बा। इन्फा कम्प्लेक्स में आज भइल खेल में नयाबस्ती सामाजिक यूथ क्लब के 2-1 गोल दर से हरौले बा। खेल के 8वां मिनट में सुरेश खत्री गोल करत सामाजिक के शुरुआती अग्रता दिलौले रहलन। खेल के 58वां मिनट में रमेश तामांग गोल करत नयाबस्ती के 1-1 गोल के बराबरी में लियाले रहलन। ओकरा बाद खेल के 75वां जीवन मगर गोल करत नयाबस्ती के 2-1 के जीत दिलौलन।
जीत संगे नया बस्ती 6 खेल में 10 अंक जोड़ले बाटे। सामाजिक 6 खेल में 4 अंक जोड़ले बा। लीग में 14 क्लब से सिंगल राउंड रोबिन लीग के आधार में प्रतिस्पर्धा हो रहा बा। शीर्ष 2 टोली ए लीग में बढ़ुआ होखे वाला बा। वही लिखा अंतिम के 2 टोली रिलीगेशन में पड़ी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज तराई के फगुआ अर्थात होली आपसी मेल मिलाप और सद्भाव के साथ एक आपस में रंग अबीर खेलत मनावल जा रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व के सरकार द्वारा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकाय सब में कल गेल नियुक्ति के विरुद्ध रीट हृदय में। जनप्रतिनिधि द्वारा मनोनयन दर्ता से पहले ही राजीनामा देने वाला निर्वाचन आचार संहिता पर नेकपा एमाले के नेता सबके आपत्ति। शर्त व्यवहारिक ना भइल टिप्पणी। यूक्रेन ऊपर के आक्रमण विरुद्ध विभिन्न देश सबसे रूस के प्रतिबंध लगावे के क्रम जारी। ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा प्रतिबंध के घोषणा। और शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में नया बस्ती यूथ क्लब के जीत। सामाजिक यूथ क्लब 2-1 गोल अंतर से हारल। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।